परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं फिर से प्रभु, आपका आत्मा हमारे बीच में, आपका आत्मा हमारे बीच में मंडरा रहा है, आपका पवित्र आत्मा हमारे बीच में मेरे परमेश्वर, जो फिर से आपके गूढ़ बातों को बताएगा, भेदों को बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा। पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा का जो टॉपिक चल रहा है मेरे परमेश्वर, मैं मांगता हूं जैसे जैसे लोग पवित्र आत्मा के बारे में सीखे, उनके अंदर पवित्र आत्मा भर जाए, उनके अंदर वो अपने आप को डिनाई करे और खुदा को बोले प्रभु मैं नहीं मगर मुझ में मसीह हो। ऐसा होने के लिए आप मदद कर, सहायता कर। जितने भी भाई बहन आए, जितने भी वीडियो में देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, उन सबको आपके सम्मुख रखता हूं मेरे परमेश्वर। आपकी कृपा, आपकी दया उनके ऊपर होने दे राजा। धन्यवाद करते, आपने किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन, हालेलुया। तो हमने लास्ट टाइम देखा, क्या देखा था हमने? पवित्र आत्मा क्या है? एक व्यक्ति है ना। आज हम पवित्र आत्मा के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे रजनी सिस्टर ने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन चालू नहीं है, उसके पहले इतना नींद आ रहा है, कैसे चलेगा? हालेलुया। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूं, जरा जागिए। पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रही है, ओके? नॉर्मल बात नहीं हो रही, पवित्र आत्मा के बारे में बात हो रही है। और रजनी सिस्टर ने मुझसे एक सवाल पूछा कि यीशु मसीह के समय में पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया। कबूतर के नहीं दिखाया, क्योंकि उन्होंने बोला, आपने बोला कि व्यक्ति है। लोगों के मन में आता होगा कि पवित्र आत्मा कबूतर है करके, है ना। बहुत हम पिक्चर में देखते, कबूतर उड़ता है, पवित्र आत्मा है, सफेद सफेद कबूतर उड़ता है, पवित्र आत्मा है। तो उनका सवाल बहुत सही था, और फिर उनका सवाल का जो जवाब मैंने उनको दिया वो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आपके मन में ये सवाल है तो। वचन कहता है पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उतरा। कबूतर मतलब वो क्यों ऐसा है? कबूतर के समान या कबूतर जैसा बोला गया है, क्योंकि कबूतर जब फड़फड़ाता ना, उसके पंख बहुत फड़फड़ाते हैं, उसके पंख बहुत फड़फड़ाते, आवाज आता है। देखो आप कबूतर उड़ेगा जल्दी आवाज आएगा, बाकी जो दूसरा पक्षी उड़ता है ना, इतना आवाज नहीं आता। तो होता क्या था, ये मती ने क्यों लिखा है? क्योंकि मती जानता था ये लिखना जरूरी है, क्योंकि जो मंदिर है ना, जो मंदिर था, मतलब बाहरी आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, 3 जगह था। तो ये अति पवित्र स्थान में वो लोग को कब मालूम पड़ता था कि प्रभु परमेश्वर का प्रेजेंस आ गया, प्रभु परमेश्वर आ गए वहां पे? तब वहां पे फड़फड़ाने की आवाज आई, स्वर्गदूत के पंख जो फड़फड़ाते थे, ठीक है, स्वर्गदूत के पंख फड़फड़ाते थे, तो वो आवाज आता था, इसीलिए वो लोग को पता चलता था कि खुदा उधर आ चुके हैं करके। तो उसी रीति से यहां पर वो बताया गया कि पवित्र आत्मा कबूतर के समान आया। हालेलुया, हालेलुया। अगर कुछ सवाल होता है तो आप लोग मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हालेलुया। आगे पीछे ज्यादा मतलब टाइम मिले नहीं मिले, मगर मैं रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए हम अभी पढ़ेंगे। आज पवित्र आत्मा के बारे में कुछ ज्यादा जानेंगे हम लोग। जैसे कि वचन कहता है कि वो व्यक्ति तो है, लेकिन वो एक क्या बोलते हैं, वो टाइमलेस पर्सन है, मतलब हर जगह पे है ना। हम पढ़ेंगे बंधन संगीता 139 का 7 से 10। यहाँ पे दाऊद क्या कहता है, पढ़ेंगे तो लिखा है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से हाँ, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं बिछौने अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर के किनारे पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा। हालेलुया। और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा क्या बता रहा है, प्रभु का आत्मा वचन क्या कहता है कि पवित्र आत्मा हर जगह है। हम गाना गाते हैं ना, आकाश में जाओ तो तू वहां है, अधोलोक में जाओ तो तू वहां है। समझ आ रहा है आप लोगों को? नर्क में भी पवित्र आत्मा है, क्योंकि जो वचन है, वचन यही कहता है। देखो मनुष्य, आप सोचोगे कि नरक में है तो फिर वहां पे लोगों को माफी क्यों नहीं? क्योंकि मनुष्य के पास एक समय है, मरने से पहले तक वो अपना मन फिराव करेगा। अगर वो नहीं फिराता है तो वो अधोलोक में चला जाएगा और नरक में चला जाएगा। लेकिन जब आकाश की बात हो रही है हर जगह, मतलब पवित्र आत्मा आपके हर जगह पे है। आप सोच रहे होगे कि कोई मुझे देख रहा नहीं है, मैं पाप कर सकता हूं, तो याद रखिए पवित्र आत्मा हर जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे पवित्र आत्मा हर जगह का मतलब होता है वो समय, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं हो, हर जगह पे। आप कहीं पर भी हो, आप बाथरूम में भी हो तो भी पवित्र आत्मा वहां पर भी है। आप अगर एक खाली कलीसिया में नहीं है
कि कलीसिया में आने के बाद ही पवित्र आत्मा आता है, क्योंकि बहुतों के दिमाग में ये होता है कि कलीसिया में आने के बाद जोर जोर से ताली बजाते, जोर जोर से हालेलुया बोलेंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो पवित्र आत्मा है। देखो, पवित्र आत्मा आपके साथ हर समय हर जगह पे है। कैप्टन कुलमिन बोलती थी, पवित्र आत्मा खाली वो समय नहीं है जब हम सुबह उठ के जब प्रार्थना करते तो 7 से 8 बजे तक प्रार्थना किया और उसके बाद हमने उसको उधर चैप्टर क्लोज कर दिया। नहीं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, हमेशा है। हालेलुया, आपके साथ हमेशा है। मतलब आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, सब पवित्र आत्मा जानता है। बस वो आपको कुछ बोलेगा नहीं, आपको कुछ बोलेगा नहीं। हाँ, बोलेगा, कब कब बोलेगा, जब आपके मन में एक छोटी सी आवाज आ रही है, यहां से चले जा, ये मत कर। जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम हमने देखा था कि पवित्र आत्मा एक व्यक्ति होने के द्वारा बात भी करता है हमसे। हालेलुया, तो वो बात कैसे करता है? क्योंकि वो बता रहा है कि ये मत कर, ये कर। हमने ये देखा था। वैसे पवित्र आत्मा हर जगह है, हर समय। आप अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हर जगह तो मंदिरों में है, बड़ा कंट्रोवर्सी वाली बात कर रहा हूं मैं। हाँ है, एक्चुअली में वचन क्या कहता है कि सच्चा ईश्वर कौन है? प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्चा ईश्वर अगर प्रभु है तो वो लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, वो नहीं जानते। तो उनको लग रहा है कि वहां पे जाने के बाद एक होलीनेस लग रहा है, लेकिन नहीं। लेकिन एक्चुअली में पवित्र आत्मा हर जगह। अगर नर्क में तो मंदिर में क्यों नहीं रह सकते, या मस्जिद में क्यों नहीं रह सकते? पवित्र आत्मा सभी को, देखो पहली बात तो पवित्र आत्मा अभी क्या हो जाता है, बहुत लोग जाते हैं और पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आता है तो वो लोग प्रभु को स्वीकार करने के बाद वो लोग प्रभु के पास रहते। लेकिन जब वो लोग कहीं और, अभी बहुत लोग आते हैं, अभी कलीसिया में भी कितने लोग होते हैं जो कलीसिया में इसके लिए आते हैं कि उनका काम धंधा अच्छा चले, चंगाई हो, छुटकारा हो, सब कुछ हो। लेकिन पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आता है तो उनका हृदय बदलना चाहिए। लेकिन जब बदलता नहीं है तो पवित्र आत्मा उनके साथ रह रहा है, उनको देख रहा है, पवित्र आत्मा एंड तक देखते रहता है कि ये बदले। अभी जैसे मेरे पापा का एग्जांपल ले लेता हूं। मेरे पापा, आप लोग जानते हो कि वो बहुत विरोध थे क्रिश्चियन लोगों को, है ना। एक्चुअली में उन्होंने एक आरएसएस की टीम भी ज्वाइन कर ली थी, बजरंग दल वाली। वो चाहते नहीं थे कि मेरा बेटा कभी भी प्रभु में जाए, क्रिश्चियन बने। जब उनको ये बात पता चला, सबसे ज्यादा चोट उनको लगी, ये कैसे प्रभु में चले गए, ये कैसे ये हो गया। अब बहुत बुरा लगा था उनको, बहुत बुरा लगा था। उन्होंने ये भी लिख दिया था कि ये मरने के बाद मेरे को आग नहीं देगा करके। हालेलुया। लेकिन जब मेरे पापा का एंड टाइम आया, जब मरने वाले थे वो, उसके एक दिन पहले उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया। मतलब समझे, वो पूरे टाइम मेरे खिलाफ थे, भले उन्होंने पूरा टाइम खिलाफ रहे, लेकिन एंड में जब उन्होंने स्वीकार किया तो आपको क्या लगता है कहां जाएंगे? देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, प्रकाशित वाक्य में लोग प्रभु को श्राप दे रहे हैं, श्राप दे रहे हैं प्रभु को। ध्यान से सुनिए, प्रभु बहुत दयालु है। मैं आज आपको ये बता रहा हूं, परमेश्वर इतना दयालु है कि लोग जब उनको श्राप दे रहे हैं, उनको कोस रहे, उनको गाली दे रहे हैं, फिर भी प्रभु बोलता है मन फिरो और आ जा मेरे पास। मतलब परमेश्वर इतना दयालु। अभी सोचो, क्रूस पर भी एक व्यक्ति मर रहा है, वो क्या बोला कि प्रभु वो परमेश्वर है करके बोला। प्रभु ने क्या बोला? तू मेरे साथ अभी पैराडाइज में होगा, स्वर्ग में होगा, स्वर्गलोक में होगा। क्यों? लास्ट टाइम में भी उसने मन फिराया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, कभी भी आपके जीवन में एक व्यक्ति के बारे में आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति उम्मीद नहीं है अभी ये प्रभु में आएगा, कभी भी लग रहा नहीं है प्रभु में आएगा, एंड तक मत छोड़ना ये बात को। बस ये बोलना, प्रभु आज ये भले आपके विरोध में, लेकिन इसकी आत्मा आपके पास आना चाहिए। वचन कहता है कि एक आत्मा नाश हो, प्रभु ऐसा नहीं चाहते, एक आत्मा भी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अभी देखो, हमने कल जो सीखा था वो थोड़ा नॉर्मल टॉक था, अब मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला ये पवित्र आत्मा का क्लास डीप में जाते रहेगा करके। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो पवित्र आत्मा का जो क्लास है वो थोड़ा डीप जाता रहेगा। तो क्या करना है हमको? इसके लिए हमको पवित्र आत्मा को अच्छे से जानना है। तो यहां पे लिखा है कि मैं जहां पर भी जाऊं तो मेरे साथ है। मतलब मैं पाप करने के लिए अगर कहीं वेश्याओं के बीच में जाता हूं तो प्रभु मेरे सामने है, तो पवित्र आत्मा मेरे साथ है। अगर मैं किसी की मदद कर रहा हूं तभी पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। अगर मैं बैठ के मोबाइल में गलत वीडियो देख रहा हूं तभी भी पवित्र आत्मा मेरे साथ में है। अगर मैं किसी की चुगली कर रहा हूं
उसके ऊपर जलन रखो तो भी पवित्र आत्मा मेरे साथ है। मतलब वो सब देख रहा है, वो सब जान रहा है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा कब है आपके साथ? हमेशा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को एक जगह में बोला गया रुआ। रुआ मतलब होता है फूक। फूक जो हम श्वास लेते हैं ना, वो परमेश्वर का दया है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमारे पर श्वास छोड़ा, इसलिए आज हम श्वास लेते हैं। उसने अपनी आत्मा को हमारे अंदर डाला करके हम श्वास लेते हैं। तो पवित्र आत्मा हर जगह पे। हालेलुया। चलिए एक और चीज देखते हैं कि परमेश्वर का आत्मा के बारे में बाइबल क्या कहती है। हम पढ़ेंगे इब्रानी की किताब, जिसमें 9:14 में लिखा है, यहां पे ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा, क्योंकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का आत्मा का एक और बात बोला गया, सनातन आत्मा, है ना। देखिए ध्यान से, उधर अंडरलाइन कर लीजिए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा, सनातन का मतलब पता आपको क्या होता है? जो मनुष्य से पहले था। हालेलुया। जो मनुष्य से पहले था उसका अंत भी नहीं है, शुरुआत से था उसका अंत नहीं, तो सनातन उसको बोला जाता है। तो परमेश्वर का आत्मा क्या है? सनातन परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। मैं आपको इतना पॉइंट और इतना रेफरेंस क्यों दे रहा हूं? मैं चाहूं तो एक वचन में सब कुछ बोल के खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखो परमेश्वर का आत्मा यहां लिखा है, पवित्र आत्मा के बारे में क्या क्या लिखा है। क्योंकि आज के समय में बहुत लोग पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कम कुछ जानते हैं, इसीलिए मैं बोलता हूं। और मैं इसके लिए बोलता हूं आप लोग एक नोटबुक और बुक लेके आइए, क्योंकि मैं स्टडी करके आता हूं। मैं स्टडी करके आके फिर आपके पास आता हूं, वे नहीं आता। तो यहाँ पे मैं स्टडी क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप लोग के अंदर एक बार भी शंका ना हो पवित्र आत्मा कौन है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है देखो, तो मसीह का लहू, यीशु मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। अब ये सनातन आत्मा ने कौन क्या किया? यीशु मसीह का लहू को निर्दोष करके चढ़ाया है, ठीक है। लिखा है ये वचन में, और क्या लिखा आगे? तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। तुम क्या करो? परमेश्वर की सेवा करो। ये परमेश्वर का सनातन आत्मा आपको क्या कह रहा है? परमेश्वर की सेवा करने के लिए बोल रहा है। क्या सेवा? सेवा जैसे कि कोई भी सेवा हो। सेवा एक सेवा नहीं होता है, जैसे मैंने बोला ना आपको, आप अगर कलीसिया में भी नहीं, आप अगर अपने बच्चे को भी अच्छे से संभालते हो वो एक सेवा है, अपने घर को अच्छे से संभालते हो वो एक सेवा है, अपने कलीसिया में आके आप कुछ भी काम करो, झाड़ू मार रहे हो, क्या बोल रहे, लाइट चालू कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, वो भी एक सेवा है। हालेलुया। तो ये सेवा करने के लिए तो हमको सनातन परमेश्वर का सनातन आत्मा हमें शुद्ध करता है और हमें हमारे विवेक को जगाता है कि नहीं हमें भी सेवा करना चाहिए। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक विवेक जगाता है कि हमको सेवा करना चाहिए। क्यों मालूम है? देखो यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखते हैं तो वचन कहता है कि मसीह जो है वे परमेश्वर पे, हम लोग जब हम प्रभु में आते हैं तो हम लोग बोलते हैं यीशु हमारा मसीहा है। मसीहा का मतलब क्या होता है? बचाने वाला। क्या होता है? बोलिए, बचाने वाला। बचाने वाला। तो यीशु मसीह कौन है? हमारा बचाने वाला। तो जब आप यीशु मसीह को बचाने वाला बोलते हो, उसके बाद क्या बोलते हो? उसके बाद बोलते हो कि प्रभु तेरा राज्य आए। किसका राज्य है? प्रभु का राज्य है ना। हम एक जब प्रार्थना भी करते हैं तो उसमें क्या लिखा है? तेरा राज्य आए। तो परमेश्वर का राज कैसे आएगा? ये पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर डालेगा कि परमेश्वर का राज्य आए। तो राज्य आने के लिए क्या होता है? एक राजा, अगर प्रभु को आप अपना राजा मानते हो तो राजा, प्रजा क्या करती है? उसकी सेवा करती है। हालेलुया। प्रजा क्या करती है? उसकी सेवा करती है। प्रजा उसके काम करती है। प्रजा उसको बताती कि वो राजा है। हालेलुया। तो ये सेवा करने के लिए कौन हमें उत्साहित करता है? पवित्र आत्मा, सनातन आत्मा। जो आत्मा को सनातन कहा गया है, मतलब वो शुरुआत से और उसका अंत का मालूम नहीं, हमको टाइमलेस है वो। उसका टाइम के बारे में हमको नहीं पता कब आया कब खत्म होने वाला, हम नहीं जानते। हालेलुया। ओके, एक और पढ़ेंगे हम कोरिन्थियन, पहला कोरिन्थियन जिसमें लिखा है 2:10-11 में क्या लिखा है देखिए। पहला कोरिन्थियन 2:10-11 में, परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। हालेलुया। ये लास्ट में हमने पढ़ा था, लेकिन आज एक बार पढ़ेंगे। मनुष्य
क्यों ये, अच्छा ये क्यों गूढ़ बातें, मतलब परमेश्वर का गूढ़ बात है। जैसे कि वचन देखो, क्या लिखा है वचन, वचन क्या बोलता है, ये पवित्र आत्मा, इसको लिखने वाले कितने लोग थे आपको पता है? 40 जन थे। बाइबल को लिखने वाले 40 जन थे। 40 मनुष्य ने नहीं लिखा है, उनके अंदर पवित्र आत्मा ने ये बात लिखा है। इसको बोला जाता है परमेश्वर की सांस। बाइबल को परमेश्वर की सांस बोला जाता है। सांस मतलब तो श्वास लेते हैं हम, श्वास, सांस नहीं बोलते तो श्वास, परमेश्वर का श्वास बोला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का आत्मा जो है वो ये है, ये श्वास है। इसके लिए मैं बोलता हूं ना, पढ़ो बाइबल, पढ़ो, श्वास को लो, अंदर लो। आप क्या है कि ये जो बाइबल है वो 40 जने अलग अलग लोगों ने लिखा है। कोई राजा थे, कोई भविष्यद्वक्ता थे, कोई मछुआरे थे, कोई चुंगी लेने वाले थे, कोई तो यहूदी भी नहीं थे। तो क्यों लिखा है? ये सबको प्रेरणा देने वाला कौन था? पवित्र आत्मा। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि देखो क्या लिखा है, तो परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया। कैसे प्रकट किया? क्योंकि आत्मा सब वर्णन गूढ़ बातों को भी जानता है। ये कैसे प्रकट किया? हमको बाइबल देखे, हालेलुया, परमेश्वर का वचन देखे, परमेश्वर का स्वाद देखे। वो प्रकट करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पवित्र आत्मा बोलते हैं, देखो उनका नाम पवित्र आत्मा क्यों बोला जाता है? एक्चुअली है ना, लोगों को क्या लगता है, उनमें सबसे ऊपर पिता है, उसके बाद पुत्र है, उसके बाद पवित्र आत्मा है। लोगों को ये लगता है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्लियर सुन लो। देखो, एक घर में एक हेड होता है, पिता को हेड रखा है, लेकिन ये तीनों एक समान है। तीनों, अगर आप जितना वैल्यू पिता की करते हो, जितना वैल्यू यीशु मसीह की करते हो, उतना ही पवित्र आत्मा की भी करना है आपको। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को लाइटली नहीं लेना है। जब पवित्र आत्मा से बात करता है तो आपको पिता की गूढ़ बातों को बता रहा है कि जा ये कर। अभी मिशनरी करने, अभी मिशनरी लोग, आपने देखा मिशनरी लोगों को, मिशनरी लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, उनके अंदर एक मन में आत्मा बात करेगा कि एक काम कर, अभी इधर से उड़ीसा जा या जम्मू कश्मीर जाए, वहां तक जाके वचन लेना है। अपना घर दार प्रॉपर्टी वॉपर्टी छोड़कर वो लोग निकल जाते हैं। क्यों निकल गए? क्योंकि उनसे आत्मा बात करता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी ये छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, आप लोग देखते हो ना, छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा सताव बोलेगा तो छत्तीसगढ़ में। क्यों हो रहा है सताव? परमेश्वर छाट रहा है। एक्चुअली मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, परमेश्वर छाट रहा है। क्यों छाट रहा है? क्योंकि बहुत लोग हैं वहां पे, अभी ये विजेंद्र सिंह, ये वो बहुत लोग हैं, बहुत लोग। देखो मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन लोगों ने क्या किया ना, मसीहत को अलग ही तरीके से रूप में बदल दिया। तेल बेच रहे, पानी बेच रहे, साबुन बेच रहे। परमेश्वर ये नहीं चाहता। परमेश्वर बोलता है मेरे घर को तुम लोगों ने डाकू का घर बना दिया है। मेरे क्यों ऐसा? प्रभु का वचन, हमको एक साफ वचन चाहिए, शुद्ध, कलीसिया शुद्ध होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, ये लोग जो पकड़े जा रहे हैं, मैं भी कल को पकड़ा जाऊंगा ना, मेरे को अंदर जाके क्या करना है वहां? अभी मेरे को एक बात बताओ, इतना सीखा हूं, कलीसिया का मालूम नहीं मेरे को, लेकिन जब मैं बता रहा हूं या आप लोग जो सीख रहे हो कि आप कहां डालोगे? किसी पापी के सामने, पापी को। और कहां सबसे ज्यादा पापी का डिमांड है? जेल में, क्योंकि कोई रेप करके आ रहा है, कोई कत्ल करके आ रहा है वहां पे। अभी आपको पता है, मैं जब कल मीटिंग के लिए गया था, वहां के पास्टर ने आके बोला, एक गवाही बता रहा हूं, एक पास्टर अंदर गए, उन्होंने कम से कम 9 जन को सुसमाचार दिया। 9 जन को, ज्यादा नहीं, 3 महीने के लिए कुछ गए, 9 जन को सुसमाचार दिया। सुसमाचार सुनने के बाद लोगों ने हृदय परिवर्तन किया। बोलता है हमको बपतिस्मा चाहिए, लाल दिन उनको जाने का। उन्होंने बोला रुको, कल मैं जाने वाला हूं, प्रभु कुछ तो काम करो। पानी, उधर कोई टाकी नहीं है बपतिस्मा देने के लिए, पानी नहीं है बपतिस्मा देने के लिए। परमेश्वर ने इतना बारिश गिराया, खड्डे में पानी भरा, उधर ही बपतिस्मा देके निकल के आया। हालेलुया। ये प्रभु का काम चल रहा है। अभी ये जो छाटा जा रहा है ना, ये जो लोग जा रहे हैं, जेल में जा रहे, आ रहे, अच्छी बात है। देखो, परमेश्वर के बेटे को प्रभु ने नहीं छोड़ा, तो आपको क्या लग रहा है मेरे को और आपको छोड़ेंगे क्या? पिता अपने बेटे को बोल रहे हैं, प्रभु बोल रहे ये कटोरा मुझसे हटा दे। पिता ने नहीं हटाया। क्यों नहीं हटाया? चाहते तो हटा सकते थे, नहीं हटाया, क्योंकि ये होना जरूरी है। और वैसे ही हमारे ऊपर भी अगर सताव आता है तो ये होना जरूरी है। हालेलुया। इस सताव में भी प्रभु हमको प्रकट करेगा। कल मेरे को इतना इंश्योरेंस हो गया, क्या बोल दिया मालूम है? अगर आप लोग में से कोई जेल जाएगा तो टेंशन मत लो, तुम्हारे बीवी बच्चे का ध्यान मैं रखूंगा। मैं मैरी को कल ही नंबर दे दिया, बोला अंदर गया तो टेंशन लेने का नहीं, ये लोग संभाल लेंगे तुम और बच्चे लोग को।
क्योंकि मेरे को एक देखो क्या होता है ना, हमेशा एक पास्टर के दिमाग में ये रहता है कि कभी भी आएगा, आते ना ऐसी तुरंत आते गुस्से, हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा क्या चल रहा है क्या नहीं, आते गुस्से, मारेंगे, पास्टर को मारेंगे, विश्वासी लोगों को मारेंगे, आप निकल जाते। उसके बाद वो लोग केस भी डालेंगे कि ये धर्मांतरण कर। आपको पता है अभी धर्मांतरण का केस क्या हो गया है? पहले 20 साल की सजा थी, अभी उम्र कैद हो गई है। पहले 20,000 का जुर्माना था, अभी 1 लाख रुपए हो गया है, और भी कठिन होते जा रहा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। और होने दे, क्यों मालूम है? ये होना जरूरी भी है। अगर शुद्ध वचन, एक पास्टर के पास 6,000 लोग आते थे। कलीसिया में कितने लोग अरे 6,000 लोग। पास्टर जेल गया 3 बार, जेल जाके आने के बाद कुछ समय ऐसा हो गया कि वो थोड़ा कलीसिया से अलग हो गया। कितने लोग बचे? 150 लोग। प्रभु क्या कर रहा है? छाट रहा है ना लोगों को। जो 150 लोग है वो लोग है, मतलब ये लोग बराबर है। लोग तो लोग आज के समय में वचन ही हो रहा है। आपको बाहर की कलीसिया में वचन, प्रभु चंगाई देगा, प्रभु छुटकारा देगा, प्रभु आपको दौलत देने वाला है, प्रभु आपको ये कर। अरे भैया, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, चंगाई मिल गई, कितने टाइम के लिए मिलेगी? कितने टाइम के लिए मिलेगी? चंगाई मिलने के बाद कितने टाइम के लिए? वो कुछ समय के लिए, चलो आज पैर दर्द करा, प्रभु ने चंगाई दे दिया। प्रभु ने जिन जिनको चंगाई किया ना, वो एक अलग मैटर है। मैं कभी इस बात को बताऊंगा, मैंने बोला भी था। लेकिन चंगाई छुटकारा, उस मौत तो आनी ही है, कंफर्म है। लाजरस मर के जी उठने के बाद मरा नहीं, मरा। तो फिर तो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर की गूढ़ बातों को समझा रहा है, सिखा रहा है। और सिखा रहा है वो आपको और मेरे को इसीलिए क्योंकि हमको खुदा चाहता है कि वहां पे आए। हालेलुया। तो ये छत्तीसगढ़ में हो रहा, कुछ गलत नहीं हो रहा है। और महाराष्ट्र में भी चालू हो चुका है ऑलमोस्ट। अभी विराट में 5 कलीसिया बंद की गई है, पता है आपको? 5 कलीसिया बंद की गई है। कैसे आते हैं लोग? आरएसएस पुलिस के साथ ही आते, आरएसएस वाले पुलिस के साथ आते हैं, ऊपर से मारते भी पास्टर को पुलिस के सामने ही। तो मैं तो क्या बता रहा हूं, क्यों बंद किया गया? आपके सामने मैं डर का माहौल नहीं ला रहा हूं, डरिएगा नहीं। क्यों बंद किया गया? कुछ तो रहेगा। प्रभु की योजना नहीं है बंद करने की, बंद हो गया। कलीसिया यूं ही बंद नहीं होती है, प्रभु की योजना नहीं रहेगी तो बंद होगा, ये प्रभु के अनुग्रह से चालू होगा। और प्रभु वो टाइम देखता भी। अभी हमारी कलीसिया देखो कितनी भरी हुई थी, एक सभा होने के बाद आधे से भी आधा कलीसिया हो गया। 100 क्या होता है, 100 जन में से 25-30 लोग आने लगे थे खाली, क्योंकि प्रभु चाटता है। हालेलुया। फल न लाते जो ऐसे पेड़ को छाता और आग में फेंका जाएगा। समझ में आया आप लोग को? रीजन यही है। तो जो अच्छे विश्वासी है, जो सचमुच प्रभु में सरेंडर कर रहे हैं, सचमुच उनको प्रभु चाहिए, उनको खाली बिजनेस के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए खाली प्रभु नहीं चाहिए, तो आपका धन्यवाद हो, आप स्वर्ग में हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं बिजनेस चाहिए, सब चंगाई वंगाई सब चाहिए, हेल्थ अच्छा चाहिए, इधर भी अच्छा होना चाहिए, तो मैं बोलना चाहता हूं भाई, दो नाव में खड़े हो आप। हालेलुया। तो परमेश्वर की गुण बातों को कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। पवित्र आत्मा ने प्रभु के यहाँ पे गुण बातों को आगे क्या लिखा है? मनुष्य में से कौन है किसी मनुष्य को बातों को जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा उसमें है। अभी मेरे अंदर क्या चल रही है मैं जानता हूं, आप लोग नहीं जानते हो। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है कि वैसे ही परमेश्वर की बातों में कौन है? जो जानता है केवल परमेश्वर का आत्मा। मतलब मेरे अंदर क्या चल रहा है कौन जानता है? मैं जानता हूं। वैसे परमेश्वर के अंदर कौन चल रहा है वो कौन जानता है? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो आपको बताने वाला कौन है? परमेश्वर के अंदर क्या चल रहा है? पवित्र आत्मा। हम लोग को क्यों उठा लिया गया था? क्योंकि वह परमेश्वर के हृदय को जानता था। हृदय को ऐसे लोग ही उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। ऐसे लोग नहीं उठाए जाएंगे जो प्रभु के हृदय को नहीं जानते करके। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या कर रहा रहता था प्रभु कि सब बातों को जानता है पवित्र आत्मा, सब बातों को। हालेलुया। आगे एक और देखेंगे, पवित्र आत्मा भी सृष्टि करता है। पवित्र आत्मा भी सृष्टि करता है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 1 का 2, बुक ऑफ जेनेसिस 1 और 2। उसमें लिखा है, पृथ्वी बेदर और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या दिया है कि पृथ्वी का जो नक्शा था वो एकदम बेडोल था, सही नहीं था, लेकिन परमेश्वर का आत्मा वहां पर भी मंडरा रहा है। तो क्या आगे पढ़ेंगे 104, बदल से कितना 104, जिसमें लिखा है 104 का 30। धन्यवाद प्रभु यीशुआ, धन्यवाद। 104 30 में लिखा, देखो, फिर तो अपनी ओर से सांस भेजता है और वे सिरजे जाते हैं और जो धरती को नया कर देता है। मैंने क्या बोला? सांस को कौन बोला जाता है? पवित्र आत्मा को बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये क्या लिखा है देखो, ध्यान से पढ़ेंगे।
क्या लिखा है, फिर तू अपनी ओर से साथ भेजता है। कौन? परमेश्वर अपनी ओर से साथ भेजता है, पवित्र आत्मा भेजता है, और वे सिरजे जाते हैं और तू धरती को नया कर देता है। कौन किया? इधर यहाँ पे परमेश्वर ने जब बोला, देखो परमेश्वर ने जब बोला तो अभी हम जब बोलते तो श्वास निकलता है, हालेलुया, हम बोलते तो परमेश्वर का श्वास ऐसा निकला, और काम कौन कर रहा है? प्रभु ने बोला उजियाला हो, उजियाला हो गया। कैसे हुआ? पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर ने बोला समुद्र का जल और समुद्र का जल दो भाग हो जाए, दो भाग हो जाए। कौन काम किया? पवित्र आत्मा के श्वास। मैंने बोला नहीं, परमेश्वर का क्या है? श्वास है। ये जो वचन है प्रभु ने बोला हुआ चीज है, और ये श्वास है, हालेलुया। आज थोड़ा गहरा जा रहे हैं हम लोग, है ना, थोड़ा डीप जा रहे हैं। क्यों मालूम है? क्योंकि आप समझो इस बात को, ओके। यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो श्वास है। तो ये सृष्टि को भी बनाया प्रभु ने, खाली ये नहीं कि पिता ने बोला, वहां पे पुत्र भी था, वहां पे पवित्र आत्मा भी था, हालेलुया। तो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों ने ये काम किया है, तीनों का काम है हमारे लिए, हमारे जीवन में भी हमको नया करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर काम करता है, हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम लोग कि परमेश्वर का आत्मा हमारे लिए क्या करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:6। मैं ज्यादा वचन इसके लिए ले रहा हूं कि आप लोग का ऐसा ना हो कि मैं खाली इधर उधर की बातों को निकाल रहा हूं, करके मैंने रेफरेंस लेके आया है, तो पढ़े, आप घर पे जाके पढ़े। अगर आप लिखे नहीं हो अभी तो कृपया करके वीडियो को देखे, वीडियो फ्राइडे रिलीज होती है, वीडियो को देखे और लिखिए, घर में पढ़े, हालेलुया। यहाँ पे क्या लिखा है? क्योंकि जो शरीर से जन्मता है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, हालेलुया। जहां पे हम शरीर, अभी यहाँ पे निकोदेमुस को प्रभु बोलता है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना होगा। किससे? नए सिरे से। निकोदेमुस बोलता है कि अरे भैया मैं जन्म हो चुका हूं, माँ के गर्भ से वापस थोड़ी आ सकता हूं, नहीं होगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। प्रभु बोल रहा है लेकिन जो आत्मा से जन्म था वो आत्मा है, हालेलुया। मतलब क्या प्रभु बताना चाहते हैं? देखो हमारा शरीर में जन्म हो चुका है, और इसके बाद हमारा जो एक समय है कि हमें नाशवान की तरह हम मिट्टी में मिल जाएंगे, हम मर जाएंगे कहीं ना कहीं, एक समय, एक सबका समय आ जाएगा कि हम मर जाएंगे। लेकिन जो आत्मा से जन्मता है वो आत्मा है। वो आत्मा क्यों है? क्योंकि आत्मा हमारे अंदर आता है, हालेलुया। हमारे अंदर देखो परमेश्वर का हमारे अंदर वचन क्या कहता है? तुम एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई। कैसे नई सृष्टि बनते हैं आप? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर आता है, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा देखो कितना काम कर रहा है। पवित्र आत्मा का जो काम है, बहुत सारा काम है। पवित्र आत्मा का काम हम देखते हैं कि एकदम अलग लेवल पे चल रहा है। हम ये देखते हैं कि वो हमें नया भी कर रहा है। यहाँ पे देखो वो नया जन्म दे रहा है हमको। अगर नया जन्म प्रभु में आने के लिए कोई जन्म आता है तो वो पवित्र आत्मा है, क्योंकि शरीर का शरीर में जन्म आता है, लेकिन आत्मा को जन्म देने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करता है, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, एक और पढ़ेंगे, दूसरा थिस्सलुनीय की किताब 2:13, जहां पे आप लोग सभी लोग ने इसको पढ़ा है, ठीक है, जो कि बड़े ही अच्छे से बताया जाता है कि हमारे लिए पवित्र आत्मा हमको करता क्या करता है हमारे। हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि तुम्हारा विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, क्योंकि परमेश्वर ने आदि में तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति कर उद्धार पाओ, हालेलुया। देखो पवित्र आत्मा ने क्या बोला था आपको? सबसे पहले काम किया पवित्र आत्मा को क्या बनाने के लिए? हमको क्या करना है? पवित्र आत्मा हमको पवित्र बनाता है। पवित्र का मतलब क्या होता है मेरे को बताइए? पवित्र का ये मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें कुछ गलत चीज नहीं जा सकती है। आप सूरज को देखते हो, सूरज में कुछ नहीं डाल सकते, जल के भस्म हो जाएगी। पवित्र ऐसा ही है कि एक पवित्रता ऐसा होता है ना, देखो अभी लोग जब परमेश्वर का आत्मा के बारे में बोलते, पवित्रता क्या होता है? एकदम होली। अभी मैंने लास्ट टाइम बोला था कि स्वर्गदूत जो है वो भी जमीन पे पैर नहीं रखे, लेकिन वो भी वहां पे गाना गाते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र। मतलब इससे ज्यादा पवित्र कोई नहीं है। अब प्रभु का इच्छा क्या है? हमको क्या करना है? पवित्र बनाना है, हालेलुया। हम पाप में, बहुत गिरे हुए पाप में, बड़े गंदे पाप में, बहुत गंदे पाप में, एकदम इतना बुरा कि हम वो टेस्टिमनी भी शेयर नहीं कर सकते, हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि आज के समय में देखो ऐसे पाप है। आज आदमी जानवरों के साथ सेक्स कर रहे हैं, बच्चों को नहीं छोड़ रहे, मतलब इतना घिनौना काम करते हैं। अभी रिसेंटली बच्चों को मार डालते हैं, हालेलुया, बच्चों को मारते, बच्चों को बलि चढ़ाते हैं। ये सब कौन कर रहा है? ये पाप करवाता है,
ये पाप कर रहा है करके। हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पे हमको पवित्र बनाने के लिए कौन काम करता है? प्रभु। आपके शरीर को पवित्र नहीं कर रहा वो, क्योंकि लोगों को क्या लगता है? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सुबह उठ के नहा के बाइबल पढ़ने वाले इधर कितने लोग हैं? ऐसे नहीं, ऐसे है? ओके। शरीर, अगर मैं आपको ये बात बताता हूं, ये बाइबल को अगर मैं नहीं नहाऊंगा तो क्या मैं पवित्र नहीं रहूंगा? ये बाइबल तो पवित्र ही है। हालेलुया, ये बाइबल तो पवित्र है। अच्छी बात है, आप नहा के बैठते हो। अगर नहीं भी नहाऊं या मैं ब्रश भी नहीं करूं और मैं इसको जब पढ़ रहा हूं तो बाइबल पवित्र है, वो मुझे पवित्र ही बनाएगी। अगर मैं इसको बाथरूम में लेके भी बैठ के पढ़ूं तो भी ये पवित्र है। हालेलुया। तो ये खराब नहीं है। वो काम क्या करता है हमारे अंदर? अभी ये शरीर तो मैं बोला ना नाशमान है। अब शरीर में कैसे हो जाता है कि लोगों को लगता है हमको पहले नहाना चाहिए, नहा के फिर जैसे मेरे पापा पहले करते थे, नहाते थे, फिर वो पूजा पाठ करते थे और फिर वो काम में जाते थे, क्योंकि लोगों को लगता है कि वो नहाने के द्वारा शुद्ध हो रहे, पवित्र हो रहे। लेकिन पवित्रता नहाने के द्वारा नहीं होता, कि जैसे डुबकी मारने के द्वारा नहीं होता। हम भी बपतिस्मा लेने से पवित्र नहीं हो जाते। बपतिस्मा लेके जब बाहर निकलते तो वो प्रोसेस चालू हो जाता है हमारे अंदर कि अभी अभी भैया आपको पवित्र बनना है। हालेलुया, पवित्र बनने का प्रोसेस चालू हो जाता है। और ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमको पवित्र बनाने का काम करता है। कैसे? हमको पाप से दूर करता है, हमको पाप से दूर रखता है, हमको पाप से एकदम दूर दूर करवाते रहता है। और वो ऐसा काम करता है जो हम पहले करते थे तो हमको जमता नहीं था कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए था करके। हालेलुया, हालेलुया। देखो होता क्या मालूम है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आपको पाप से दूर कर देता है। जो पहले आप करते थे ना, आपको दूर उससे चीजों से दूर करवाता है। आपको समझ में आता है कि ये पाप कर रहा था मैं, मुझे नहीं मालूम पड़ा था, मगर ये मैं पाप कर रहा था। वो पाप जो आप कर रहे थे आपको लग रहा नहीं। अभी जैसे कि लोगों को लगता है, बहुत लोगों को, जैसे मेरे को भी लगा, मैं आप लोग को एक बात बताता हूं, व्हाइट शर्ट पैंट पहनने के द्वारा मुझे लगता था बड़ा पवित्र हो गया, मगर ऐसा नहीं है। ये मेरे अंदर एक स्वयं धर्म आने लग गया। स्वयं धर्म मतलब अपने आप को मैं पवित्र मान रहा हूं, बाकी लोगों को क्या मान रहा हूं? जो व्हाइट कपड़ा पहना नहीं है उसको घिनौना किधर का, तुच्छ किधर का। देखो कपड़े के खिलाफ नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं पैर धो रहा हूं, मैं पैर धो रहा हूं, मुझे क्या लग रहा है? वाओ, कितना पवित्र वाला काम कर रहा हूं, मैं लोगों के पैर धो रहा हूं। लेकिन जो पैर नहीं धो रहा है उनके लिए मेरे अंदर क्या आ रहा है? अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, पैर नहीं धोता है, बाकी दूसरे कलीसिया में ये लोग पैर नहीं धोते, ये नहीं आना चाहिए, ये स्वधर्म हो रहा है। हालेलुया, ये पवित्रता नहीं है। पवित्रता ये है कि आप जैसे प्रभु हमारा पवित्र था वैसे पवित्र बनो। वो पाप से दूर था, वो पापों के बीच में रहता था, वो प्रोस्टिट्यूट बोलते वेश्या और चुंगी लेने वालों के बीच में रहता था, लेकिन फिर भी उसने अपने पवित्रता को शुरू से अंत तक वही रखा। वो मर भी रहे थे ना क्रूस पर, तभी भी वो पवित्र थे। मगर जब उनके ऊपर पूरा श्राप आ गया तो पिता ने मुंडी हटा दिया, बोला नहीं अब मुझे देख नहीं सकता। उन्होंने सब श्राप को ले लिया, सब श्राप को, सब पाप को ले लिया। तभी प्रभु ने बोला कि पिता है पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो इतना कनेक्शन था ना उनके साथ, वो जानते थे कि मेरे को पिता हमेशा देख रहे हैं। हालेलुया। और जब उनके ऊपर श्राप आया तब पिता ने मुंह मोड़ लिया। प्रभु ने तभी बोला हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? एक समय के लिए उन्होंने सिर्फ मुंह मोड़ा था, पिता ने मुंह मोड़ा था। और यहां पे देखो क्या हो रहा है। हालेलुया। तो हमें पवित्र बनना है, इसके बारे में हमें बाइबल कहती है कि हमें पवित्र बनना है। एक और पढ़ेंगे वचन जहां पे रोमन की किताब में 8:11। बाइबल भीग गई मेरी, बारिश इतनी हो रही है, ट्रेन कोट के अंदर भी भीग गई बाइबल, हल्की हल्की सी भीग गई है। ठीक है, ओके, पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है यदि उसकी आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जिलाया है वो तुम्हारे नश्वर देह को अपनी आत्मा के द्वारा तुमको भी, तुम में भी बसा हुआ है, जिलाएगा। हालेलुया। ये एक ऐसा वचन है जो हमारे लिए एक आशा रखता है। अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, तो वही पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर था। और वही यीशु मसीह का आत्मा ने जब यीशु मसीह मर गए तो तीसरे दिन क्या किया? जिंदा किया, उनको जिंदा किया। और आज वही आत्मा आपके और मेरे अंदर जो है वही हमको जिलाएगा और प्रभु की ओर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं आपको कि पवित्र आत्मा आपके साथ क्या कर रहा है? यीशु को जिंदा जैसे किया। तो अगर आपके अंदर, पहली बात तो यीशु को कौन जिंदा किया? पवित्र आत्मा ने किया। याद रखिए बात, किसने किया? पवित्र आत्मा। देखो लिखा है, साफ साफ लिखा है
परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर ने बोला है कि अगर यीशु मसीह को किसी ने जिंदा किया है वो यह है, वो पवित्र आत्मा है सबसे पहले। दूसरी बात, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। तो विश्वास के द्वारा यहाँ पे जैसे कि लिखा है, किधर लिखा है 8:11 में कि उसकी आत्मा जिसे यीशु को मरे हुए जिलाया, तुमने बसा हुआ, ये तुमने बसा हुआ है क्या नहीं? अगर तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है तो तुमने बसा हुआ है कि नहीं? कैसे जानोगे तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है या नहीं? चलो मेरा सवाल है, क्या अन्य भाषा बोलकर, क्या प्रार्थना कर कर? पवित्र आत्मा आपके जीवन को बदलता है, बदलता है। अगर ये प्रोसेस नहीं हो रहा आपके जीवन में कि आप वैसे के वैसे ही हो, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, या फिर पवित्र आत्मा का काम रुक चुका है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का सबसे मुख्य काम ये नहीं है वो वरदान दे, सबसे मुख्य काम ये नहीं है कि वो अन्य भाषा बोले, सबसे मुख्य काम ये नहीं है कि वो प्रार्थना करवाना सिखाए, सबसे मुख्य काम वो आपको पवित्र बनाना सिखाए। ये बाद में आता है, ये बाद में आता है। वो आपको पवित्र कैसे बनाएंगे? प्रभु की ओर लेके जाते हुए। हालेलुया। और वो आत्मा जिसने यीशु मसीह को जिलाया है, वही आत्मा आज आपको और मेरे को जिलाएगा। ये बात का विश्वास आपको मेरे अंदर रहना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देखो हम लोग एक सैनिक लोग हैं, हम लोग एक गाना गाते ना, सेनाओं का यहोवा हमारा संग संग है। सेनाओं का यहोवा कौन है? उसकी सेना हम बैठे हुए। अब ये यहोवा का जो सैनिक है, अब देखो सैनिक जो होता है ना, उसको मालूम होता है कभी भी मर सकता है, उसकी गारंटी नहीं देती उसको मालूम नहीं होता कि क्या होने वाला है करके। ऐसे ही हमारे अंदर भी ये रहना चाहिए कि हम कभी भी जा देंगे। और सैनिक लोग के अंदर एक प्राउड होता है कि हम हमारे देश के लिए मर रहे हैं। हालेलुया। आप देखोगे तो लोग शहीद बोला जाता है, क्या बोलते हैं? शहीद हो गया। वैसे ही हम एक शहीद होने के लिए हमारे ये दान सबको भी नहीं दिया प्रभु ने, बहुत कमों को है, लेकिन अगर हम शहीद होते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। मैंने मेरी बीवी को बोल के रखा, अगर ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ तो वचन नहीं दिया उसको, वो क्रॉस के ऊपर एक वचन होता है, मतलब लगा देना। ऐसा लोग बोलते कि इसने अच्छी दौड़ दौड़ी, नहीं, वचन मैंने वचन दिया है कि परमेश्वर के नजरों में जो धर्मी का मृत्यु भी मूल्यवान है, तो यही लगाना बोला उसको। मैं अपनी तैयारी इधर से करके जा रहा हूँ। हालेलुया। और मैं आपको भी यही बोलना चाहता हूँ, तैयार रहो, जाना तो सबको है, या बाद में याद ही, लेकिन फिक्स है। और वो आत्मा हमारे अंदर है जो प्रवेश, जो यीशु मसीह को जिलाया है, वही आत्मा आपको और मेरे को जिलाएगा और वो खुदा की तरफ लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। ये बात के लिए हमारे अंदर एक हमेशा आनंद होना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु ने अपना आत्मा हमारे अंदर दिया है। मैंने बताया परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति है, उसने सृष्टि को बनाया, वो हर जगह है, वो कहीं पर नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो आत्मा, इतना पावरफुल आत्मा उन्होंने हमको दिया है, उन्होंने हमने श्वास रुका है। इस बात के लिए हमको बड़ा खुश होना चाहिए। और वही आत्मा हमको स्वर्ग लेके जाएगा, जिलाएगा। जिलाएगा मतलब क्या होता है? जिंदा करेगा। कैसे जिंदा करेगा? हम क्या बोलते हैं, मसीह में हम लोग सो गए बोलते हैं ना, मर नहीं गए, सो गए। क्यों सो गए? क्योंकि मसीह में सो गए, क्योंकि हम तो मरते नहीं है। तो जो अगर शरीर में, इधर लिखा है नश्वर शरीर में, अगर हमारा जो शरीर या खत्म हो जाएगा तो आत्मा क्या करेगा? हमको जिला के ऊपर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, एक और पढ़ेंगे, दूसरा पत्रक 1:20-21, जहां पे परमेश्वर का आत्मा और कुछ काम कर रहा है, इसके बारे में हम देखेंगे। क्या लिखा है यहां पर? लिखा है, पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने की विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती है। हालेलुया। यहाँ पे मतलब परमेश्वर का जो भी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि पवित्र शास्त्र का जो भविष्यवाणी दिया गया है वो कौन दिया गया है? उनके अंदर पवित्र आत्मा आता था, भविष्यवाणी वो करते थे। अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भविष्यवाणी होती है। भविष्यवाणी करते ना आज के समय में। हालेलुया। कौन करता है? पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है तो वो हमारे अंदर से मुंह से निकलवाता है कि ऐसा होने वाला है। पवित्र आत्मा, देखो भविष्यवाणी का मतलब ये नहीं कि आपका नाम ST से चालू होगा तो आपके घर में कार आ जाएगी, ये भविष्यवाणी नहीं है। आपको प्रभु का आत्मा बताएगा। मेरे को यहाँ पे कलीसिया में बहुत लोगों को प्रभु का आत्मा ने जो बताया मैंने उनको बता दिया है, और विश्वास रखो जो प्रभु ने बोला है, मैंने जो भी आपको बोला है, मैंने मेरे मन की कहानी तो कुछ भी नहीं बोला है, जो पवित्र आत्मा ने बताया मैंने आपको बता दिया है। और याद रखिए, अगर पवित्र आत्मा ने आपको बोला है तो वो होने वाला है। और उसके साथ मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता आप बहुत अमीर होने वाले हो, मैं बोलता हूं अमीरी आएगी, लेकिन प्रभु का स्थान पहला रखो।
ये बोला है मैंने कलीसिया में लोगों को। क्यों? क्योंकि आपके पास अमीर यारी मतलब आपको मदद करने वाला बनना है। प्रभु का वचन आपको यहाँ पे यहाँ का सुविधा देने के लिए नहीं है। अभी मेरे को एक बात बताता हूं। क्या आपको लगता है 100 साल के बाद भी ये कलीसिया ऐसी रहेगी? मे भी शायद यहाँ बिल्डिंग आ जाए, ये टूटे, है ना। कुछ भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है। इस पृथ्वी पे कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है। आज जो कपड़े हम पहन रहे हैं, भले बहुत महंगे कपड़े पहने, लेकिन एक समय आएगा या वो हमको टाइट हो जाएगा या हमको लूज हो जाएगा या कपड़ा खराब हो जाएगा। मतलब हर चीज नाशवान है। जब हम लोग जब मोबाइल कवर में एक ईयरफोन बेचते थे, चाइना का ईयरफोन आता था पहले, ठीक है। तो लोग आके बोलते थे ईयरफोन, चाइना का ईयरफोन लेने के टाइम में वारंटी गारंटी है क्या? तो मेरा दोस्त बोलता था तुम्हारा मेरा वारंटी गारंटी है क्या? तुम्हारा मेरा वारंटी गारंटी, एकदम ऐसी बोला तुम्हारा वारंटी गारंटी है कब आदमी का क्या होता है? ईयरफोन का बात कर दूं, एक्चुअली में बात तो यही है, कोई वारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं, हम ऐसे ही हैं। लेकिन एक गारंटी है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है और वो हमको लेके जाएगा। तो ऐसे ही जो भविष्यवाणियां होती है ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही होती है। यहाँ पे पतरस देखो, पतरस ने क्या लिखा है? पतरस ने नहीं, पवित्र आत्मा ने जो लिखा है, मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर है, पहले जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने की विचारधारा के आधार में नहीं है। आज के समय में लोग कलीसिया में कैसे आज के भविष्यवाणी कैसे होती है? कोई सिस्टर है जिसका पीठ बहुत दुख रहा है, 4 सिस्टर खड़ी हो जाएगी, क्योंकि औरतों का पीठ दुखता ही रहता है है ना, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। कोई फिर बोलेगा कोई है जिसका जो बीमार है, खड़े हो जाओ। अरे भैया, कलीसिया में आधे से ज्यादा लोग बीमारी को आते हैं कि भाई प्रार्थना कर दो ठीक हो जाए, ये भविष्यवाणी नहीं है। हालेलुया। ये अपने विचारधारा से, अगर प्रभु का आत्मा बोल रहा है, वहां काम कर रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि कुछ टाइम में ऐसा होता है जब पवित्र आत्मा लोग बोल रहे हैं तो लोग खड़े होते हैं और पवित्र आत्मा में आकर काम करता है, लेकिन कुछ को चंगाई होती ही नहीं है। मतलब क्या हो रहा है वो अपने आप को बता रहा है। ये विचारधारा है हमारा। ये कोई भविष्यवाणी है कि आप पीसी नाम के व्यक्ति को गाड़ी मिल जाएगी, सबसे पहले प्रति खुश हो जाएगा, भले मेरे को गाड़ी मिलेगी। अब ये भविष्यवाणी हो रही है कि गाड़ी मिलेगी, ये कब मिलेगी ये मालूम नहीं। हालेलुया। अभी क्या प्रतीक गाड़ी मिलेगा? अब प्रतीक 4-5 साल के बाद गाड़ी ले लेगा, उसके पापा गाड़ी ले लेंगे। अब उनको क्या लग रहा है कि भविष्य, अरे भैया उसके को गाड़ी तो लेना ही है वो। अभी मैं ऐसे बन रहा, पी नाम से जो व्यक्ति है ना, उसको गाड़ी मिलने वाली है। अब यहाँ पे एक भी नहीं है, वही है पी वाल का अरे भैया, तो मैं क्यों बोल रहा? अभी क्या उसके पापा गाड़ी ले लेंगे, बाद में आने के टाइम में अभी प्रतीक की शादी हो जाएगी, बच्चा हो जाएगा तो उसको कार लेना पड़ेगा, तो ले लेगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, ये हमारे विचारधारा से नहीं। यहाँ पे वचन कहता है कि पवित्र शास्त्र जो है वो अपने विचारधारा से नहीं, बल्कि भविष्यवाणी जो किया गया वो अपने विचारधारा से नहीं, पर पूर्ण नहीं होती थी। अगर प्रभु का अगर अपने विचारधारा से होती तो पूर्ण नहीं होती थी। आज के समय में जितनी भविष्यवाणियां लिखी गई है बाइबल की, वो सबसे ज्यादा क्लियर हो रही है। हालेलुया। क्या वचन में लिखा था? युद्ध होगा। आज इजराइल का कितना युद्ध पे युद्ध होते जा रहा है, युद्ध पे युद्ध। इजराइल कंटिन्यू, मतलब 1-1.5 साल से होता रहेगा, युद्ध ही हो रहा है उसका, 1 साल के ऊपर होगा युद्ध चल रहा है, खत्म ही नहीं हुआ है। परमेश्वर का वचन जो बोला है वो सही हो रहा है, वो हो ही रहा है। आपको पता है समुद्र लाल हो गया एक जगह पे, यू देखो यूट्यूब पे लिखा है समुद्र लाल हो गया। हर कोई जो परमेश्वर का आत्मा में लिखा है, जो वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, वो वक्त वो चीज हो रहा है। हालेलुया। और याद रखना एक बात, प्रभु ने एक लिखा है कि पूरी फूकी जाएगी और लोगों को क्या होगा, वो स्वर्गदूत उठा लिए, हमको उठा लिए, जो जीवित है वो जिंदा उठा लिए जाएंगे और जो मर गए वो भी उठा लिए जाएंगे, वो बदल जाएंगे। तो याद रखना ये बात, ये हमारे साथ होने वाला है, ये कंफर्म है। हालेलुया, हालेलुया। ये कंफर्म है कि प्रभु हमको उठाएगा, तो ये बात याद रखना। तो ये जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो यूं ही नहीं बोला गया है। ओके, तो एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे मैंने आप लोग को बताया कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा कोई अलग अलग नहीं है, तीनों एक समान ही है। मत्ती रची सुसमाचार में हम पढ़ते हैं तो 28 के वचन में हम क्या पढ़ते हैं, वहां पे 28 के 18 में लगा निकाल रहा हूं मैं, जहां पे लिखा है कि यीशु ने उनके पास कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिए गया है, इसलिए तुम जाओ, जो जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो ये तीनों का नाम दिया गया है।
यहाँ पे एक का नाम नहीं दिया गया है, तीनों का नाम दिया गया। मैं बोल रहा हूँ तीनों सिमिलर है, तीनों सेम है, बस हेड जो है वो प्रभु पिता है। हालेलुया। हेड क्यों है? क्योंकि घर का एक मूल्य हेड होता है, वो पिता है, और पिता है इसके लिए पिता से वो समय भी जब यीशु मसीह जब गतमनी के बाग में थे तो प्रार्थना कर रहे थे पिता से कि हो सके कटोरा हटा दे मेरे ऊपर से, क्योंकि पिता से प्रार्थना कर रहे वो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा, उसके बाद लिखा कि स्वर्गदूत आया और उन्हें सांस दिया, तो पवित्र आत्मा ने उन्हें जिलाया। अब हम सब चीजों में देख रहे हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा का काम एक साथ हो रहा है। अभी यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, किसको दिया? यीशु मसीह को। यीशु मसीह पानी में उतरे, पानी में गिरे, ऊपर पानी से निकले, तो पिता की आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। पवित्र आत्मा कबूतर के समान और पुत्र वहां पे ऑलरेडी था। तो आपको क्या बता रहा हूं मैं, ये तीनों जन एक समान ही है। हालेलुया, हालेलुया। एक और पढ़ेंगे हम लोग, जो हमेशा हम बोलते हैं, दूसरा कोरिन्थियन 13:14, दूसरा कोरिन्थियन 13:14, जिसमें लिखा है अच्छे से, जो सभा होने के बाद मैं हमेशा बोलता हूं और आपको भी यही बताते रहता हूं कि क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। हालेलुया। तो यहाँ पे ये हम कभी भी प्रार्थना करते, क्या लिखा है? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता। यहाँ पर भी तीनों को एक समान रखा गया है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा यहाँ वहां नहीं है, तो छोटा होता नहीं है। बहुतों के दिमाग में बोलते कि पवित्र आत्मा भी छोटा है। देखो, हमने स्टार्टिंग से देखा, वो सृष्टि भी कर रहे हैं, वो इनके साथ है, वो काम कर रहे हैं, वो हमारे अंदर भी काम कर रहे हैं, उनका काम अभी भी चल रहा है, आज भी वो हमको मर के लेके जाने का काम भी वो कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कर रहे हैं। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ेंगे पेजों की किताब 5:3-4, जहां पे लिखा है, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्या उड़ाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि की दाम से कुछ रख छोड़े? जब तक वो तेरे पास रही क्या तेरी नहीं थी, और जब तक वो बिक गए तो क्या तेरे वश में ना था? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारा? यहाँ पे पवित्र आत्मा से झूठ बोलने का मतलब होता है कि नाश होने का मतलब। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा क्या बता रहा है? पवित्र आत्मा से झूठ बोलना मतलब तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे देखो, हनन्याह उस जगह पे तुरंत मर गया। तो यहाँ पे प्रभु का मतलब क्या बता रहे कि प्रभु का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, पिता का आत्मा, सबका आत्मा एक समान है, और अगर तू झूठ बोल रहा है तो तुम्हें से झूठ बोले जा रहे। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, ढोंगी लोग की तरह मत करो, घर में कुछ और, इधर कलीसिया में कुछ और। आप जब अपना दान देते हो ना, दिल से दो, कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई भी जबरदस्ती नहीं है। मैं आपको अभी भी बोल रहा हूं, दशमान देना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वचन में लिखा है दशमान नहीं, उससे ज्यादा देना है। हालेलुया। दशमान की बात नहीं कर रहा है, लेकिन दिल से देना है, ऐसा नहीं कुड़कुड़ा के। दिल से दो, जो दे रहे हो दिल से दो, विश्वास के साथ दो कि प्रभु मैं दे रही हूं, मेरा घर आप चलाओ, मैं आपके भवन में। और ये भी आज के समय में बहुत पास्टर क्या, मैं ही खुद ने ये बहुत बड़ी गलती किया है, जो मैं आपको सामने बोलना चाहता हूं। मैंने बोला है कि प्रभु को देके देखो, प्रभु तुमको 10,000 तो प्रभु तुमको 10,000 देंगे, लेकिन ये बहुत गलत है। हालेलुया। हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करें पता है? हम स्वर्ग के राज्य में इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आता है? आप जमा कर रहे हो, आप बैंक में जमा करते हो, पैसे जमा करते हो, क्यों? क्योंकि जमा हो रहा है। वैसे हमको स्वर्ग के राज्य के लिए जमा करना है। आप 10 रुपए दो, 20 रुपए दो, कोई बात नहीं, दो। याद रखो ये बात, स्वर्ग के राज्य में बड़ा छोटा घर मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप जैसे बोगे वैसे ही काटोगे, वचन यही कहता है। तो इसके लिए अपना बेस्ट दो, दिल से दो। क्या हुआ केन और हेबेल के बीच में? उसने अपने दिल से दिया करके भेंट अंगीकार की थी, जो दिल से नहीं दिया उसकी भेंट को अंगीकार नहीं किया गया। तो याद रखना है आपको और मेरे को कि जो दे रहे हमने दिल से दे, ये दिखावटी वाला काम ना करें। लोग क्या करते हैं, पास्टर के हाथ में लेके जाके पैसा देते। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो मैं खिलाफ नहीं हूं इसके, आप अकेले में दो ना, चर्च के सामने क्यों दे रहे हो? उस समय उठ के क्यों दे रहे हो? सवाल है मेरा, क्यों आप बता रहे हो कि मैं दान देती हूं या दान देता हूं? ऐसा मत करो, क्योंकि वचन क्या कहता है, जो गुप्त में दिया गया है ना उसको आशीष है। मैं आप लोग की भलाई के लिए बोल रहा हूं, गुप्त में देने वाले को आशीष है, खुले आम को आशीष नहीं है। आपका दान आप भले 15,000 रुपए लेके जाके पास्टर को दे दो,
आपको लगेगा बहुत आशीष मिला है, लेकिन यकीन मानो नहीं मिलेगा। वचन, क्योंकि परमेश्वर वचन का परमेश्वर है, हालेलुया। वो अपने बात से मुकरेगा नहीं, वो जो बोल दिया वो बोल दिया है। तो इसीलिए गुप्त में दो, मत बताओ, किसी को भी मत बताओ क्या आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो, नहीं दे रहे हो, किसको भी, मेरे को दे रहे हो, उनको दे रहे हो, किसको भी दान दो, देने के टाइम में आप गुप्त में दो, सभा या फिर आप थैली में डाल दो, आपकी मर्जी हो रही है थैली में डाल दो या दान पेटी में डाल दो, जैसे आपको ठीक लगता है, मगर गुप्त में करो, जो कर रहे हो गुप्त में करो। हनन्याह ने क्या किया, दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए उसने भी अपनी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से बेच के अपना पैसा साइड में करके दे दिया। और क्या बोला उसने, रखना गलत नहीं था, ये पूरा मेरे पास जो है ना वो मैं दे रहा हूं। यहां पे प्रभु को गुस्सा आया, पवित्र आत्मा ने पतरस को बोला, ऐसे पवित्र आत्मा पास्टर से बात करता है, बताता है ये गलत कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वैसे बोला तेरे को मन में शैतान ने ऐसे कैसे डाल दिया, तेरा ही है, झूठ बोलने का जरूरत क्या था, नहीं देना चाहता तो नहीं देता था। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ दिल से दो, अगर आपको दान नहीं देना है तो मत दो। मैं ये भी बोल रहा हूँ कलीसिया चल रही है, चलती रहेगी, कलीसिया चल रही चलती रहेगी, परमेश्वर की ओर से चल रही हो। कभी भी मन में 1% भी आपके अंदर आएगा मैं दान दे रहा हूँ या मैं दान दे रही हूँ करके चल रहा है, गलत फहमी में मत पालो, गलत फहमी मत पाल लो, हालेलुया। तो प्रभु का अगर आप नहीं दे रहे हो ना, कोई और से प्रभु दिलवाएगा, प्रभु किसी और से दिलवाएगा। अगर आप नहीं भी दे रहे हो, कोई और से बाहर से दिलवाएगा, लेकिन काम तो होगा, प्रभु का काम जो वो होगा ही होगा, हालेलुया। तो याद रखिए परमेश्वर का आत्मा बोलता है कि हमको जो ढोंगी वाला नहीं मालूम करना है, झूठ नहीं, हम सत्य की आत्मा के साथ चलते हैं। हमने कल लास्ट में बोला सत्य की आत्मा हमारे अंदर, झूठ की आत्मा नहीं है। झूठ का पिता कौन है, शैतान है, सत्य का पिता कौन है, प्रभु है। तो हमको सच बोलना है, ढोंगी वाला काम नहीं करना है, हालेलुया। तो ये मैं आपको आज इतना जो भी पॉइंट बताया हूं, इसके बाद में भी और भी पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। आपको ऐसा लगता है ना, मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूँ कि एक बार घर पे जाके ये वीडियो को सुनिए जरूर, आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा जरूर। मैं मैरी से सीखा, मैंने खुद देखा है कि एक बार हम जो वचन देते हैं ना, पूरा चीज अंदर जाता नहीं है, लेकिन जब बाद में वापस उसको सुनते हैं ना, तो कुछ ना कुछ नया चीज मिलता है। अरे यार मैं भी तो इधर ही बैठा था, मैं सुना नहीं, ऐसा हो जाता है। इसके लिए सीखो, पवित्र आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बढ़ गए स्वर्ग में आ जाओगे, हालेलुया। इसमें बढ़ गए स्वर्ग में आ जाओगे, क्योंकि आपको स्वर्ग लेके जाने वाला एक ही है, वो पवित्र आत्मा, यीशु मसीह। आपके लिए रक्त बहा लिया, आपके पापों को उठा लिया, और आज आपको जिलाएगा वो पवित्र आत्मा जिलाएगा। आपको बदलेगा वो पवित्र आत्मा बदलेगा। आज आपके जीवन में, आपके घर में जो भी काम करेगा वो पवित्र आत्मा काम कर रहा है, हालेलुया। चलिए हम अगले टाइम में और कुछ सीखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। अभी जितना भी प्रभु ने मुझे आपको पवित्र आत्मा के बारे में बताया वो मैंने बताया। तो पहले हमने सीखा कि पवित्र आत्मा हर जगह है, वो सनातन आत्मा है, वो पवित्र है, वो सब बातों को जानते हैं और वो हमें पवित्र बनाते हैं। वो सृष्टि भी कर रहे थे, सृष्टि में भी जब सृष्टि बना रहे थे तभी भी वो वहां पे थे, वहां में पवित्र बनाते। आज हमने जो सीखा, जो परमेश्वर का आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया, वही आत्मा आज हमें जिलाएगा। जो भविष्यवाणियां लोगों ने की है वे पवित्र आत्मा के द्वारा की है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सब एक समान है, हालेलुया। और पवित्र आत्मा से हमें झूठ नहीं बोलना है, हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। पहले परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय और दिन के लिए। प्रभु जी आपका आत्मा हमसे बात किया, पवित्र आत्मा के गहरे अध्ययन को आप सिखा रहे हो, हम धन्यवाद करते हैं। गहरी बातों को सिखा रहे हो, धन्यवाद करते हैं प्रभु। और भी गहरी रीति में लेके चल, नेक्स्ट टाइम में मेरे परमेश्वर और भी प्रभु अच्छे से जान सके पवित्र आत्मा के बारे में, और पूरी तरह से आत्मा में बढ़कर हम प्रभु आपके करीब आए करके हम मान गए हैं। हम इस सृष्टि के इस संसार के नहीं बल्कि आपके स्वर्ग के राज्य के वारिस होने के लिए प्रभु आप मदद करें, सहायता करें। हम स्वर्ग में प्रभु और भी प्रवेश करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, हम धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आए प्रभु उनको पवित्र आत्मा से भरते जा, अपने अग्नि से भरते जा, अपने पवित्र रूह से भरते जा, अपने पवित्र वरदानों से भर दे प्रभु, अपने पवित्र फलों से भर दे प्रभु, कि वे आपकी आत्मा की सिखाई हुई चाल पर चले और प्रतिदिन पवित्र बनते जाए। राजा धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। बोलिए पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की, उसके लहू की, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीषित करें।